हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रघुवंशी नीट यूजी के कैप्सूल कोर्सेज में। बेटा आज हम लोग केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से आपके नीट में लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बच्चे अक्सर गलत ये करते हैं कि फॉर्मल चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको हम एक बेहद और आसान सा तरीका बताएंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले ये देख लीजिए ना कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको फॉर्मल चार्ज निकालना बताएंगे। तो फॉर्मल चार्ज की जो डिफिनीशन होती है, कहते हैं कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल एज्यूमिंग द ऑल द इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड इक्वली शेयर्ड, है ना। तो ये आपके फॉर्मल चार्ज की डिफिनीशन हो गई। अब बात ये आती है कि फॉर्मल चार्ज को आप कैसे निकालोगे। यदि मान लीजिए फॉर्मल चार्ज को हम एफ लिख लें, तो जो एफ होता है वो इक्वल होता है v माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस। बेटा यही एक छोटा सा फार्मूला है जिससे हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स का, है ना। तो अब बात यह आई कि इसमें v क्या है, l क्या है और s क्या है। तो देखिए v जो होता है ना, ये बताएगा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। v जो होता है ये बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम ये बताएगा आपका भी। जो एल होगा ये बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये इनकी संख्या को बताएगा। या आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अनबॉन्डेड कह लीजिए या अनशेयर्ड कह लीजिए, बात एक ही है। 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। जो एस होगा ये बताता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने आपके इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके नंबर्स को बताएगा। जो आपका यस होगा हम वहां कैलकुलेट करेंगे या उस एटम्स में इन्वॉल्व होने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे जिस एटम्स का आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो उस कंपाउंड में, है ना। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। अब रही बात फार्मूले को आप अप्लाई कैसे करोगे। फार्मूले तो आपको किताब में लिखे रहते हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हम कैसे ढूंढेंगे, उसमें कितने आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे हम ढूंढेंगे, और कितने जो है इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज निकालना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दें, जैसे लिखा हुआ है ना O3, O3 मतलब आप समझ रहे हो ओजोन का एक मॉलिक्यूल है ना। और जो ओजोन आपका होता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, आप कुछ इसी टाइप से बनाते थे, याद करिए केमिकल बॉन्डिंग, है ना। इस तरह से हम लोग ओजोन को बनाते हैं। O3 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो हम ऐसे बना देंगे 2 4 5 और 6। यहाँ पर 2 डबल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं तो आपके पास 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ आपका 6 था, इसमें आपके जो है जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट कर दिया है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। आप जानते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपका कोई एक ही एटम देगा तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जब दोनों एटम आपके बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे तो वहां तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना। यहां पर आपका कोऑर्डिनेट बना क्यों, क्योंकि इसमें आपका जो डोनर एटम है वो आपका ये वाला ऑक्सीजन है और एक्सेप्टर एटम है आपका जो ये वाला ऑक्सीजन है। अब मान लीजिए इसे ऑक्सीजन नंबर 1 दे दीजिए आप, है ना। इसको जो है आप ऑक्सीजन नंबर 1 दे दीजिए। देखिए इसका हम नाम लिख दे रहे हैं ऑक्सीजन नंबर 1। इसको आप 1 नंबर दे दो, इस ऑक्सीजन को आप सेकेंड नंबर दे दो, इस ऑक्सीजन को आप थर्ड नंबर दे दो। अब हम लोग इसमें एक एक एटम्स को लेंगे और उसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। देखिए अब मान लीजिए हम फर्स्ट वाले ऑक्सीजन की बात करें तो आप लिखोगे कि फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम, फर्स्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम, पहले वाले ऑक्सीजन एटम पर आप फॉर्मल चार्ज निकालिए। तो आप क्या लिखोगे, फार्मूला हमारे पास तो यही है ना कि Fc इक्वल टू V माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस।
यही आपके पास फार्मूला था। अब यहाँ पर आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है आपके ऑक्सीजन में वो कितना होगा भाई 6 होगा, चाहे जो ऑक्सीजन एटम हो। हमने यहाँ 6 लिख दिया, फिर माइनस लगाना है, हमने माइनस लगा दिया। फिर देखिए लोन पेयर कितने हैं, एल का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर कह लीजिए, या हम लोग अभी देखे थे ना कि आपके एटम में जो बॉन्ड नहीं बना रहे मतलब अनशियर्ड टाइप के इलेक्ट्रॉन, उनका आप नंबर्स लिख दीजिए। तो 2 अनशियर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर हमने माइनस लगाया, 1/2 आपका वैसे ही रहेगा, इन 2 लगा दिए। एस का मतलब आप समझते थे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ 4 और 2 यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, तो हमने 6 लिख दिया। अब देखिए बेटा क्या होता है, इक्वल लगाइए, आपका 2 इंटू 3 ये हो गया, तो 6 माइनस 2 माइनस 3 आप लिखोगे, तो आपका यहाँ बचा 4 माइनस 3 यानी कि +1। तो जो पहला वाला एटम है उस पर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा। अब हम लोग सेकेंड वाले ऑक्सीजन को यूज करें, सेकेंड वाला आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे कि फॉर्मल चार्ज यानी कि एफ सी ऑन सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेकेंड ऑक्सीजन एटम, है ना, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन एटम। अब सेकेंड पर आप वही फार्मूला अप्लाई करिए, आप फिर से लिख दीजिए एफ सी इक्वल टू बी माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस। फार्मूला बार बार लिखिए ताकि याद हो जाए। अब यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे ऑक्सीजन कोई भी हो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो आपके 6 ही होंगे ना। अब देखिए एल का मतलब यहाँ क्या था, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर 2 इधर 4, है ना। तो 4 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, फिर हमने माइनस लगाया, 1/2 लिख दिया। कितने आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं गिन लीजिए, एक यहाँ 2 और 2 4, 4 आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए थे, हमने 4 लिख दिया। यहाँ से 2 इंटू 2 करोगे आपका 2 आएगा। अब आप लिख दीजिए 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 ना। तो जो आपका सेकेंड वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें फॉर्मल चार्ज आपका हो जाएगा 0, है ना। इस पर चार्ज आ गया 0 और इस पर चार्ज आ गया +1, है ना। अब देखिए हम लोग थर्ड वाले मॉलिक्यूल को देख लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज आपका थर्ड वाले मॉलिक्यूल पर क्या होगा। थर्ड वाला मॉलिक्यूल आपका कैसे था, हम एक बार फिर से इस पिक्चर को ड्रॉ कर लें, है ना, ताकि आपको एक साथ दिख जाए। ऐसे तो बनाया गया था ना। ये आपका थर्ड वाला मॉलिक्यूल था, 1 2 3 4 5 और 6। आप फिर से लिखिए कि जो FC होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, B माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस, यही हम लोग लिखे थे। अब देखिए बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ढूंढिए कितना होगा, बोलो। अरे भाई कोई भी ऑक्सीजन एटम होगा तो बैलेंस शेल में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो आप यहाँ 6 लिख दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन आपके इस वाले ऑक्सीजन में हैं जो बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा 6 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने फिर यहाँ पर भी 6 लिख दिया, फिर माइनस लगाया, 1/2 ऐसे रहेगा। बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट किए हैं, बॉन्डिंग में आपका पार्टिसिपेट किया है 2 इलेक्ट्रॉन मात्र, क्योंकि सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना। तो आप यहाँ उठा के 2 लिख दीजिए, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो थर्ड वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, जो आपका थर्ड वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, मतलब ये वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस पर -1 प्लस चार्ज, -1 चार्ज होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स के फॉर्मल चार्ज की गणना कर सकते हैं। तो आपको हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मल चार्ज है क्या उसको देख लीजिए। चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल एज्यूमिंग दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड आर इक्वली शेयर्ड, है ना। ये तो हमारा डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा और कोई विशेष आपसे मतलब भी नहीं है। आप ये देखिए कि आप कैसे चार्ज निकालोगे, तो उसके लिए फार्मूला हमने बनाया B माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस। यहाँ पर B क्या था, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन था,
फ्री एटम्स का मतलब जिस पर आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो ना, उस एटम में पाए जाने वाले बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एल क्या था, कितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं उसी एटम पर जो बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 1/2 का कोई विशेष मतलब नहीं, ऐसे रहने दो। और जो एस होगा आपका, ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, है ना। तो इस तरह से आप इसको देखोगे। हमने ओजोन मॉलिक्यूल लिया और उसका फॉर्मल चार्ज निकाला, तो इसमें चार्ज कितना कितना आया, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन एटम पर +1 दिखा आपको, सेकेंड वाले ऑक्सीजन एटम पर चार्ज 0 था, और थर्ड वाले ऑक्सीजन एटम पर चार्ज आपका -1 था, है ना। -1 ही तो था, ये देखिए -1 था। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन, कैलकुलेट लिख दीजिए क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बोनेट आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से निकालिएगा। कार्बोनेट आयन, इस पर फॉर्मल चार्ज बताना है, और आपको नाइट्रेट आयन पे बताना है, नाइट्रेट आयन, है ना। इन दोनों पर जो है आप फॉर्मल चार्ज निकालिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आपका जो है क्वेश्चन नहीं लगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि नाइट्रेट्स आयन पर और कार्बोनेट आयन पर फॉर्मल चार्ज कैसे आप कैलकुलेट करोगे। ओके, थैंक यू।